जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग असाइनमेंट 1 जो कि अगस्त माह का आपका 2021 कक्षा 10वीं का है, इसको देखेंगे। है इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। निम्न पद्यांश का जो है भावार्थ लिखिए बोला गया है। ये आपका क्वेश्चन है ना, ये आपको मिल गया होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है ना, अगर नहीं है तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें से भावार्थ क्या बोला गया है। कवि कहते हैं है ना कि दुर्गम बर्फनी घाटी में हजारों फुट की ऊंचाई पर न दिखने वाली नाभि से उठने वाली कस्तूरी की सुगंध से है ना आनंदित, है ना क्या लिखा है, उन्मंदित है ना कस्तूरी मृग को दौड़ाते हुए एवं कस्तूरी प्राप्त न होने पर चिढ़ते हुए देखा है। यहाँ पर जो मृग है ना, वो जो है उसके शरीर, उसकी नाभि से कस्तूरी की सुगंध आती है ना, उसी सुगंध को वो ढूंढते हुए वो जो है एक पहाड़ों की जो है बर्फीली घाटी की ऊंचाइयों पर जाता है। वहां पर उसको ढूंढता है, नहीं मिलता है तो वो चिढ़ जाता है। ये बात को जो है इस भावार्थ को जो है इस पंक्ति में जो है स्पष्ट करने की कोशिश किया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, है ना, कवि ने है ना चकवा चकई द्वारा किन मनोभाव को कविता में बताना चाहता है ना। तो यहाँ पर लिखा गया है उत्तर के रूप में सूर्योदय के, है ना, सूर्योदय के आनंद का चकवा चकई पर पड़ने वाले प्रभाव को कवि बताना चाहता है ना। कवि कहता है कि सूर्योदय के साथ ही विपरीत चकवा चकई का है ना प्रकंद बंद हो जाता है, वे आनंदित होने लगते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बोला गया है, मान सरोवर के है ना कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है ना। मान सरोवर झील पर उगते सूर्य की है ना जो लालिमा जो है कमल के फूलों पर पड़ती है ना, उस लालिमा से कमल का पुष्प जो है सुनहरा दिखाई देता है, इसलिए स्वर्णिम कमल कहा जाता है। देखिए जो सूर्य उदय होता है ना, तो उसकी जो पहली किरण जो होती है वो उस पुष्प पर पड़ती है, कमल के पुष्प पर, तो वो जो है सुनहरे कलर के मतलब सोन के कलर में दिखाई देता है, इसलिए उसको जो है स्वर्णिम कमल जो है कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, नर्मदा का उद्गम जो है अमरकंटक पाठ में पर्वत है ना में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य का किन्हीं 4 बिंदुओं में वर्णन कीजिए, है ना। इसको जो है अमरकंटक है ना, नर्मदा नदी से जो उद्गम है ना, इसको जो है 4 जो क्या बोलते हैं उसको, जो पार्ट है पॉइंट है, उसमें जो है इसको सुंदरता है उसको जो है आपको बताने के लिए बोला गया है। ठीक है, देखिए का में क्या बोला गया है, सोनमुड़ा सोन नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ ऊपर से नीचे की ओर गिरती नदी की धारा श्वेत है ना चांदी के समान जो है दिखाई देती है। ऊपर से जो नीचे पानी गिरती है ना, तो वैसा लगता है जैसे एकदम मतलब चांदी जो है चांदी से कुछ गिर रहा है, ऐसा इस प्रकार जो है वो लगता है। खा पॉइंट में बोला गया है आम्रकूट, है ना, आम्रकूट करता है आम का पेड़, है ना। जो देखिए अमरकंटक के समीप की है ना विशाल पर्वतीय भूमि जहाँ आम वृक्ष की अधिकता है, उसे कवि कालिदास ने आम्रकूट कह दिया है। ठीक है, गा है ना मैकल जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा के पीछे है ना मैकल पर्वत श्रेणी है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, मैकल श्रेणी है, यही जो है बारिश को जो है उधर जाने से रोक देता है, इसलिए उसे वृष्टि छाया प्रदेश भी बोला जाता है। ठीक है ना, आपकी जानकारी के लिए बता दो। तो यहाँ से जो है नर्मदा नदी का जो है उद्गम होता है। यहाँ पर पॉइंट बोला गया है माई की बगिया, है ना, सोन नदी और नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र है ना। यहाँ छोटा सा जल कुंड, आम के बगीचे है ना, सराय के पेड़ दिखते हैं, है ना। ये माई की जो है बगिया में जो है नर्मदा लुप्त होकर क्या बोला गया है, कपिल धारा के पास जो है प्रकट जो है होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती है, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है, लिखी है ना। तो देखिए उत्तर इसका लिखा गया है, अमरकंटक में जो है जल कुंड है जो नर्मदा का उद्गम है। इस कुंड के पास 20 मंदिर बने हैं, है ना। पूर्व की ओर एक छोटा सा शिव मंदिर है, वहीं से नर्मदा का उद्गम है। जल शिव के कंठ से निकलकर इस कुंड में एकत्र होता है, इसलिए कहा गया है कि नर्मदा जो है अमरेश्वर के कंठ से निकली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बोला गया है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को जो है टीसी है ना स्थानांतरण प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, है ना।
तो देखिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र का जो एप्लीकेशन है कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, आपको पता ही होगा। चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सेवा में, है ना, या फिर आप प्रति लिख सकते हैं। सेवा में के स्थान पर आप प्रति भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये प्राचार्य महोदय, ठीक है। यदि लेडीज है तो प्राचार्य होगी, यदि जेंट्स है ना, टीचर है तो प्राचार्य होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेंद्रीपाली लिखा गया है टेमो के लिए, ठीक है ना। उसके बाद विषय जो है आपको लिखना है स्थानांतरण प्रमाण पत्र है तो आवेदन पत्र। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या की गई है, ये जो एप्लीकेशन होता है इस प्रकार से, देखिए ये पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पर से स्टार्ट होना था, लेकिन ये कहाँ पर किया गया है, लास्ट में किया गया है, ठीक है ना। तो इसका कुछ जो है भाग छूट जा रहा है ना, इधर का जो नीचे का भाग है वो छूट जा रहा है, तो ऐसे में जो है आपको गड़बड़ हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा जो एप्लीकेशन जो लिखते हैं वो स्टार्टिंग पेज से जो है आपको लिखना होता है, ठीक है ना। बाकी जो कंटेंट यहाँ पर डाला गया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। महोदय बोला गया है, निवेदन है कि, है ना, मेरे पिताजी का स्थानांतरण जो है भोपाल हो गया है, मैं आपकी शाला में कक्षा 10वीं, है ना, आई अबा जो सेक्शन है इसको लिखा गया है क्या का या की लिख देना। नियमित छात्र या छात्रा हूँ लिखना, यदि लड़की है तो छात्रा लिखेंगे, लड़का है तो छात्र लिखेंगे, है ना। मैं आगे की पढ़ाई अपने पिता के साथ जो है भोपाल में रहकर करना चाहता हूँ, है ना, अतः मुझे शाला में स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, धन्यवाद, ठीक है ना। इस प्रकार दिनांक लिख देंगे यहाँ पर, इस प्रकार जो है भाविदय लिख देंगे या प्रार्थी लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे, अपना कौन से कक्षा में है और कौन से सेक्शन में है उसको यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार जो है आपका असाइनमेंट जो हिंदी है ये जो है कंप्लीट होता है।